आज हिंदी का दूसरा सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है लिखा है कि इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो लंदन में मिलता है इसमें से किसको दिया गया है। तो जंगल जहाँ शुरू होता है, सात समुंदर पार, डायन या ऑपरेशन जोनाकी। ठीक है ना। तो इसमें जंगल जहाँ शुरू होता है इसी को मिला था आपका इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान पुरस्कार 2001 में। और इसके जो राइटर हैं वो है संजीव। ठीक है ना, संजीव। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे सर्कस, सूत्रधार और पाँव तले दूब करके है कोई रचना, पाँव तले दूब है शायद, ऐसे कुछ। फिर रानी की सराय है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर अब अगला सवाल जो है लिखा है, यह जीवन क्या है निर्झर है, कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। तो जीवन क्या है निर्झर, इसमें बता रहा है जीवन क्या है निर्झर जैसा है एकदम। ठीक है ना। तो इसमें उपमा अलंकार है, कुछ सोचना नहीं है। उत्प्रेक्षा में जनहु मनहु शब्द आता है। अतिशयोक्ति का मतलब ये हो गया कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे ये जो संगमरमर से मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोल दिया, तो अतिशयोक्ति जैसा हो गया। व्यतिरेक का मतलब ये हो गया कि एक को तो हम श्रेष्ठ दिखा दे रहे हैं और दूसरे को नीचे। और जैसे ही प्रतीक था, प्रतीक अलंकार, इसको उल्टा अलंकार भी बोलते थे। इसमें क्या था, एक को नीचे दिखाते थे, दूसरा अपने आप श्रेष्ठ हो जाता था। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे व्यतिरेक में देख लीजिए, चाँद सा मुख तेरा, चाँद सा मुख तेरा, लेकिन चाँद में दाग है, लेकिन चाँद में दाग है। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, चाँद सा मुख तेरा, चाँद को कह दे रहा है तुम्हारे मुख जो है चाँद जैसा है, लेकिन चाँद में दाग है। यानी कि इसमें बड़ाई तो हुई, लेकिन इसमें चाँद की बुराई हो गई। तो एक को श्रेष्ठ बता दिया गया, तो ये अपने आप व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण हो गया। अब जैसे मान लीजिए प्रतीक अलंकार है, इसका एक उदाहरण इसी रूप में देख लीजिए, जैसे कमल नयन नहीं तेरे, नयन कमल है तेरे। मतलब कमल नयन नहीं है, लेकिन नयन कमल है तेरे। ठीक है ना। यानी कि कमल को नीचा दिखा दिया जा रहा है और नयन को ऊंचा दिखा दिया जा रहा है। नयन मतलब कमल अपने आप ऊंचा हो जा रहा है। तो यहाँ प्रतीक अलंकार है। और फिर उपमा में जैसे चाँद सा रोशन चेहरा, ठीक है ना। तो चाँद जैसा आ गया तो उपमा दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है विपिन का समानार्थी शब्द बताइए। तो विपिन का मतलब होता है वही कानन जंगल। ठीक है ना। फिर लिखा है रतिपति का समानार्थी बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए थे, निशाचर, पंचसर, जगदीश, अलकापुरी। तो इसमें से जो रतिपति है वो कामदेव का ही पर्यायवाची है, कामदेव का। और कामदेव वाले में पंचसर ही आता है, यानी 5 बाण वाला जो है, तो उसको भी पंचसर कहते हैं। कामदेव का पर्यायवाची है। और भी पर्यायवाची जैसे मनोज हो गया, कंदर्प हो गया, कंदर्प, कंदर्प हो गया, पुष्पधन्य हो गया, पुष्पधन्य। ठीक है ना। ये सब इसके पर्यायवाची हैं, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। फिर लिखा है ढोल के अंदर पोल, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। यानी कि मतलब बाहर से कुछ और रहता है और अंदर से जो गुण है वो डिफरेंट आ रहा है। फिर लिखा है सरसिज, सरसिज का पर्यायवाची। तो नलिनी, नौकर, आदेश, दृग, दृग। तो सरसिज का मतलब ये होता है कमल। ठीक है ना। कमल क्या होता है, नलिनी। नौकर तो होगा नहीं, आदेश। ये जो दृग है इसका मतलब क्या चीज़ होता है, आँख होता है। ठीक है ना। ये आँख का पर्यायवाची है दृग। और एक होता है द्विगु, द्विगु का मतलब होता है 2। ठीक है ना।
तो ये दृघ और दो में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। फिर लिखा है रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है। र र र र का रिपीट हो रहा है, र र र र, तो इसमें कुछ बताना नहीं, अनुप्रास अलंकार है। अलंकार के भेद कितने होते हैं, अगर जो मुख्यतः तो दो होते हैं, एक शब्दा एक अर्था, ठीक है ना। इसको भी लज्जा किसकी रचना है, तो लज्जा जो है वो इस समय काफ़ी चर्चा में रही, तस्लीमा नसरीन की रचना है। इसको मत भूलिएगा, इसको याद रखिएगा, लज्जा। फिर पूछा है बिल्ली का पुल्लिंग बताइए, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, बिल्ला, बिलाओ, बिल्लो, बिलाओ। बिलाओ तो एकदम नहीं होगा, बिल्लो तो रानी वाला है, ये भी नहीं होगा। बिल्ली का बिल्ला, बिल्ला ये तो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन इस वजह से दिया है, सब लोग इसको मार दें, लेकिन बिल्ला नहीं होता है, बिलाव होता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए जैसे उदबिलाव है ना, उदबिलाव से कनेक्ट करके याद कर लीजिए। फिर लिखा है उन्नति का एंटोनिम्स बताइए। उन्नति का हो जाएगा अवनति, ठीक है ना। प्रमोशन जैसे लोग करते हैं वैसे डिमोशन कर देते हैं। मामला खटाए में पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब कि कोई चीज़ ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब वो काम नहीं पूरा हुआ, ऐसा। फिर लिखा है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो ये कौन सा काल है, तो इसमें क्या चीज़ है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, मतलब अभी शाम को उनके वापस आने की शायद संभावना है, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य काल, ठीक है ना। आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक है ना। तो जब ये होता है कि कष्ट का अनुभव हो जाना, मतलब क्या होता है, घर वाले बैठा खिला रहे हैं तब तक तो नहीं आटे दाल का भाव मालूम है, जिस दिन अपने कमा के खाना पड़ेगा तो उस दिन कष्ट का अनुभव हो जाएगा माता पिता के। तो यही है कि पढ़ के निकाल लीजिए, ठीक है। अब अगले सेट के साथ मिलेंगे।